तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि हरीश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। परमाग्नि है, परम पूजनीय है, प्रातः काल स्मरणीय है, ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्वरूप सहज विनय स्वरूप श्री सतगुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वह परम प्रेमास्पद विराजमान भजन मंडली, नाम आप सब लोग जानते ही है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। धर्म अनुरागी माता बहनों भाइयों छोटे बच्चों को आएगी अब नींद, सुनना ढोलक बजेगी और नाच गीत गवेगा तो बच्चे सिर हिलाते लाते सो जाएंगे। ठीक है ना? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। शिवरात्रि के पर्व पर आज मैंने कुछ बिंदुओं के ऊपर, कुछ टॉपिक के ऊपर बात करनी है और वो बात ऐसे ही नहीं उठी। कुछ लोगों ने पूछते हैं बार बार, कोई तो पूछता ही नहीं है, किसी के दिल में कोई भावना होती है, शंका होती है तो पूछते हैं और पूछने से उस चीज का हमें पता चलता है। एक तो बिना प्यास के पानी दिया जाए और एक बजरंगा बिना प्यास लगी हो बहुत ज्यादा, बार बार का लियाओ पानी लियाओ पानी लियाओ पानी, तब पानी पिलाया जाए तो उसमें फर्क होता है। पीने वाले को रस ज्यादा आता है और पिलाने वाले को भी अच्छा लगता है कि प्यासा है। किसी चीज को जरूरत ही नहीं हो और उसके सामने वो चीज रखी जाए तो उसकी कीमत नहीं होती। तो कुछ चीजों को हमें कीमत को समझना चाहिए, हमको जानना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, परंपरा से कर रहे हैं और बिना ही किसी सोचे समझे के गले में डला हुआ ढोल पीटना, इस तरीके से कोई काम करो तो उस कार्य का पूरा फल नहीं मिलता कभी। आप कहोगे कि ऐसा हम कैसे मान लें? गीता उठा करके देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि बिना समझे, बिना किसी विचारे किए हुए कार्य को पूर्ण फल नहीं मिलता है। अर्जुन, पहले हर कार्य को समझ लेना चाहिए। जब हम समझ करके उस कार्य को करते हैं तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप लोग शिवरात्रि का व्रत करते हो, व्रत क्यों करते हो आपको पूरा शायद किसी को पता है, किसी को पता नहीं है। शिवरात्रि हर साल मनाते हो आप, हम भी मनाते हैं, लेकिन शिवरात्रि क्यों मनाते हो? सबसे पहले शिवरात्रि कहां से शुरू हुई? सबसे पहले शिवरात्रि किसने मनाई? जिस शिव की और शिवलिंग की आप पूजा करते हो, वो शिवलिंग कब उत्पन्न हुआ और क्यों उत्पन्न हुआ? उस शिवलिंग को आने की जरूरत ही क्यों पड़ी इस दुनिया में? और आई तो उसकी पूजा कैसे शुरू हुई? ठीक है ना? और ये वो बेलपत्र आप चढ़ाते हो, इस बेलपत्र के 3 ही पत्ते क्यों हैं? और ये बेल वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ?
सबसे पहले बिलपत्र किसने शिव जी पे चढ़ाया? आप जल चढ़ाते हो शिवलिंग के ऊपर, सभी लोग जल चढ़ाते हैं। ये जल ही शिवलिंग पर क्यों चढ़ता है? और जल किसने चढ़ाया? सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? और जल चढ़ाने से मिलता क्या, फायदा क्या? कैसे लोटा उठाया और दे शिव जी पर? कोई कोई तो 180 की स्पीड से आते हैं, मैं देखता रहता हूं, टाइम कम होता है बेचारों के पास। किसी को खेत में जाना होता है, किसी को पशुओं के लिए देखना, किसी को घास में, तो मैं देखता हूं कि 180 की स्पीड से आते हैं और शिव जी का गेट को धक्का मार के जाए। वो तो शिव जी गेट से दूर है, थोड़े पास में तो शिव जी पड़े परली तरफ। शिव जी भी घबरा जाते हैं कि भगत आ गया भाई, और लोटा जैसे तैसे दे शिव जी के ऊपर, ले भाई। पुजारी जी ने अभी तो शीशा लगा दिया भगवान शिव जी के आगे, तो वो शिवलिंग ही वापस झेलते रहते हैं जो भी मार पड़ती है। शिव जी अपने बैठे बैठे देखते रहते हैं किधर इधर सट गया काम। हमारे फिरोजाबाद में ऐसे हुआ, वहां भी मंदिर बना था शिव जी का, और शिवलिंग पास में। अब शिव जी तो शीशे में, माता जी बाहर बैठी है, और माता जी बाहर बैठी है तो होता क्या है, अब माताएं माताओं की परवाह कमी करती है, और जागो फिर माताओं ऐसे ही है मामला। अब नवरात्रों में एक ने तो बढ़िया सा माता का किया श्रृंगार, माता को बढ़िया वस्त्र पहनाए, मुकुट लगाए, श्रृंगार किया, और वो करके अभी गेट से बाहर हुई थी, तब तक उस दूसरी देवी आ गई ले लोटा, और ले लोटा सीधी दे पार्वती बैठा। पार्वती बेचारी सोच रही है अभी तो श्रृंगार हुआ ही था, अभी तो बेले भी नहीं बोलते, पहले तो नुहाई दिया इसने। अब मैंने कहा ये मानेगी है नहीं, इसको कहेंगे तो अब क्या करें। मैंने उस देवी को क्या बात सुन, मैंने कहा अगर आपको बढ़िया निला दुला करके साड़ी पहना दी जाए और बढ़िया कपड़े बना करके और ब्यूटी पार्लर का वो सब करवा दिया जाए, 1000-2000 का खर्च किया हो आप पे, अच्छा, और फिर कोई आए ऊपर दे लोटा, फिर आपकी क्या हालत होगी? आप उसको आशीर्वाद दोगे कि गाली दोगे? क्या आशीर्वाद कैसे देंगे? ऐसे ऊपर कर देगा तो चुंडा ना पकड़ लूंगी मैं, तब तो पार्वती जी नहीं पकड़ेंगी आपका। पार्वती जी भी तो पकड़ लेगी, सीधे हाथ से नहीं पकड़ेगी तो उल्टे हाथ से पकड़ेगी, मालूम नहीं पड़ेगा आपको। जब हम गलत तरीके से पूजा करते हैं तो उसका परिणाम शुभ तो कई बार नहीं होता, अशुभ कर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा पूजा सोच समझ करके करना चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए, उसको जान करके करना चाहिए। यहां मैं देखता हूं, आज सुबह सुबह की बता दूं, पुजारी जी को मैंने कहा कि सुबह जल्दी पाठ शुरू करेंगे। पुजारी जी हमारे बैठे कहां गए? वो बाज गए थे। अच्छा, कहीं थे खड़े हो जियो, मैं 4 बजे यही मिलूंगा आपको। मैंने कहा हम तो 4 बजे खड़े होते, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाना। मैं 15 मिनट जल्दी खड़ा हुआ, मैंने कहा शायद पुजारी जी 4 बजे ना आ जाए, मैं 4 बजे खड़ा हूं। मैं 15 मिनट जल्दी खड़ा हो गया, फटाफट शाम जी का मैं रुक जाओ, आप बाद में नहाना, पहले नहीं नहाना। मैं 4:15 में नहा के तैयार हो गया। अब मैं देखूं पुजारी जी कहां रहे, पुजारी जी कहां रहे। वो तो कुछ बच्चे हैं जो 5 बजे आ गए थे, मैंने उनको बोल दिया था, तो वो 5 बजे 5-6 लड़के आ गए मेरे पास। तो मैंने पुजारी जी दुनिया ने, चलो अपने तैयारी करते हैं, हमने फटाफट जो है मंदिर की तैयारी की। तो मैं मंदिर में गया, ऐसे मंदिर में बहुत कम जाता हूं मैं, तो जैसे मैं मंदिर में गया सफाई करने के लिए, तो जो जलेरी बनी हुई है शिवलिंग के नीचे, जो गोल सी जगह बनी है उसको जलेरी बोलते हैं, वो माता का स्वरूप है। उसके ऊपर धूप लगाई हुई थी, और 3, एक भी नहीं, 3 धूप उसके ऊपर लगाई हुई थी। अब आपके सिर पे कोई धूप अगरबत्ती लगाकर आपके सिर के ऊपर लगा दे और वो जलती जलती साथ में आपकी चोटी जले, आपको कैसा लगेगा? शिव जी की तो बेचारे बैठे भाग में मस्त बैठे, पार्वती की बड़ी चोटी। अब पार्वती आपको आशीर्वाद कैसे देगी मुझे ये बताओ? वो जलेरी पर भूल करके भी धूप अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए और दीपक नहीं रखना चाहिए, भूल करके भी। आप अगर ऐसा किया तो जो आपने पूजा की है उसका उल्टा फल बनेगा। और बहुत बार ऐसा होता है, फिर क्या कहते हैं, हम इसे बोलते हैं, समस्या तुम्हारी रहती है ना। महाराज जी इस डेड़िया में चढ़ाते चढ़ाते पानी लोटा, उम्र बीतेगी और इसने हमें फल नहीं दिया। अब हम उनसे पूछ ले आपने लोटा चढ़ाया कैसे था, किस तरीके से चढ़ाया था, कौन सा आपका नियम था? वो तो हम नहीं जानते महाराज जी।
और चढ़ाया रोज है। ऐसे नहीं है, खेत में किसान फसल भी बीजता है तो उसके पास भी विधि विधान है, उसको ही पता है इतनी भूमि इस तरीके की होनी चाहिए, उसका पत्थर आई है कि नहीं आई है, गिल्ली कितनी है, सूखी कितनी है, कि बिल्कुल एकदम सूखी पड़ी है और उसमें बीज डाल के आ गए और दूसरे दिन जाके फिर देख ले, उगी तो नहीं है जैसे, तीसरे दिन फिर गया, उगी तो नहीं है फिसल। वो 6 महीने चक्कर लगाता रहे, बिल्कुल सूखी जमीन में बीज डाल करके बीज पैदा होता नहीं है, जिम्मेदार अच्छी तरह से जानता है कि हो जाता है। और जहां पर पानी उसमें खड़ा ही रहे 24 घंटे जमीन में, बीज तो बीज दिया और पानी उसमें दे पानी पर पानी, दे पानी पर पानी, सूखने नहीं दे, तो क्या फसल होती है क्या? आप सभी लोग जानते हो नहीं होती, बूटा ही सूख जाएगा, बजरंग क्या है, पक्की जानकारी है, ठीक है ना। तो क्या चाहिए? जानकारी चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं 2-4 बातें आपको बढ़िया बताऊंगा, प्रश्न तो बहुत है, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, आपको याद भी नहीं होगा क्या क्या बोलेंगे आपसे पहले। विधान आपको पता होना चाहिए पूजा का। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं। पहली बात एक आपको बता दूं, कितनी भी कथाएं करें, कितनी भी पूजा करें, सब कुछ करें, जब तक भगवान शिव की पूजा नहीं होगी, जब तक महाशिव प्राण की कथा का श्रवण नहीं होगा, जब तक उसको नहीं समझ लोगे भगवान शिव को, तब तक सारी पूजाएं आपकी फलदायक नहीं होगी। आप कुछ पूछोगे इसका कारण क्या है? इसका कारण ही है कि शिव का मतलब ही होता है कल्याण। शिव का क्या मतलब है? कल्याण। कल्याण का मतलब सभी चीजों से आपको मुक्त कर देना। आपकी कैसी भी समस्या हो, रोग की समस्या हो, परिवार की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, और नीरी दुनिया पर एक घर की टेंशन होती है आपकी, वो कैसी भी समस्या है, उस समस्या से मुक्ति भगवान शिव ही दिलाते हैं, और किसी के बस का नहीं है। जब जब देवताओं को जरूरत पड़ी, तब तक भगवान शिव के पास भागे। किसी को भी जरूरत पड़ी, इतिहास उठा के देख लो। आज आप हनुमान जी की पूजा करते हो और पूरी दुनिया में हनुमान जी पूजे जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भगवान शिव है, शिव के 11वां रुद्र रूप है हनुमान जी, उनकी पूजा होती है, वो शिव ही है। क्यों उन्होंने रूप धारण किया? भगवान शंकर ने हनुमान जी की उस रूप को क्यों धारण किया रुद्र का? क्योंकि उस टाइम में उनको ऐसी जरूरत थी इस जगत को कल्याण के लिए। रावण जैसा अत्याचारी उस टाइम में पैदा हो गया था, और ऐसे पता नहीं कितने राक्षस पैदा हो गए थे, तब हनुमान जी ने अवतार लिया, ठीक है ना। तो वो भी शिव जी का ही अवतार है। अब आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मैं विस्तार करूंगा तो फिर टाइम ज्यादा होगा। मैं सोच रहा हूं 1-1.25 घंटे में आपको बहुत कुछ बता दूं, तो परेशानी भी ना हो, ठंड भी ना हो। सबसे पहले शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और शिवरात्रि कहां से शुरुआत हुई, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि शिव जी की विवाह तिथि मनाई जाती है, वर्षगांठ बोलते हैं ना आप, सालगिरह आम भाषा में। और आजकल ये सालगिरह की बीमारी शहरों में बहुत ज्यादा फैलेगी, गांवों में भी कम है, धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि गांव वाले भी बंदर है नकलची, जो शहर में होता है ना उसकी नकल जरूर करते हैं। इस पूरी दुनिया का एक डॉन है, एक महात्यारा, एक बहुत खतरनाक आदमी है, जिसका वो किंग करके, वो कोरिया का है क्या, उत्तर कोरिया का कौन सा है, टीवी में रोज आता है, उसकी खबर आती है। उसने इतना असला पैदा कर रहा है, और कभी भी उसका दिमाग खराब हो गया पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। उसने यहां तक बाल काट के रखे, ऊपर बड़े बड़े बाल रखते हैं, और यहां तक बकरी से काट के रखता है। जितने भी हिंदुस्तान के नकलची हैं, उन्होंने सबने यहां तक बाल कटवा लिए और ऊपर को जुब्बा सर कर लिया। अब उनसे पूछेंगे क्यों कर रखा है, उनको पता ही नहीं है हम किसकी नकल कर रहे हैं। आपको बता दें हम, पैंट बहुत से लोगों को आपने देखी हो, गोडे पर पैंट पट्टी होगी, यहां से पैंट पट्टी होगी, कई जगह से पैंट फटी हुई है। आप लोग को सोचते हैं कि ये पैंट फटी हुई क्यों कर रखी है। हमारे साथ एक महात्मा और थे अंबाला के, तो बात ऐसी चली, तो एक लड़के से पूछा, भाई इतनी गरीबी आ गई, आपने आधी पैंट यहां तक पहन रखी है गोडे तक, और वो भी 2 जगह से पाटी हुई है, तो इतनी गरीबी आ गई क्या?
उन्होंने कहा महाराज जी आपको पता नहीं है, ये फैशन है आज का, जो ऐसी फटी फटाई पैंट होती है वो फैशन है। तो हमने कहा ये फैशन चला कहां से, ये बता दो। अब उसको ये पता नहीं है फैशन कहां से चला। अब आपको उसकी भेद बता रहा हूं, आप नेट पे सर्च करना, देखना उसको भी वो चला कहां से फैशन। फैशन कहां से चला? विदेशों के अंदर, पश्चिमी देश में बहुत अमीर लोग हैं, तो उनके क्या कि वो ज्यादा वस्त्र पहनते नहीं है, थोड़े में, तो जो उनके वस्त्र फट गए, घिस गए, वैसे अच्छे जो है, तो उन्होंने क्या किया, उनको इकट्ठे कर फेंक देते हैं। वो उनको टांका वगैरह लगाना या कारी लगाना ये वो लोग पसंद नहीं करते, इतने वो समझते हैं तो ज्यादा टाइम खराब इससे तो नहीं आ जाएगी। और वहां है भी ऐसा, मैं 1 महीना अमेरिका में रुका हूं, मैंने ये आंखों से देखा है। तो वो कोई भी जैसे आपकी मशीन है ये कपड़े धोने की, या टीवी है, या और मशीनें हैं, जिस घर में मैं रुका था 1 ट्रक मशीनें उसकी खराब पड़ी थी वहां। हकीकत बता रहा हूं आपको ये। हमने कहा इतनी मशीनें आपने रख रखी है, तो उन्होंने कहा स्वामी जी अगर हम इनको ठीक कराते हैं तो इनकी लेबर हमें ज्यादा पड़ती है और नई हमें सस्ती पड़ती है, तो जो खराब होगी उसको हम फेंक देते हैं, हम रिपेयर नहीं कराते, कभी हम नहीं ले आते हैं। अब मेरे को, मैं अकेला रहता हूं, मेरे पास काम ज्यादा है, तो टाइम नहीं मिला इनको उठाने का। एक दिन बुला करके पूरा ट्रक भर के इनको उठा दिया जाएगा, अपने आप ले जाएंगे सर फोन पे। ये मैं आंखों से देख के बता रहा हूं आपको। तो वो लोग कारीगरी नहीं लगाते, टांका नहीं लगाते हैं, तो उनके यहां पर कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक और बता दो अमेरिका की बात, आप अब जी चाहो वहीं आग लगा देते हो, जी चाहो वहां कूड़ा फेंक देते हो, ऐसा नहीं है। वहां पर आप कूड़ा फेंक नहीं सकते, थूक नहीं सकते, ऐसे हर जगह पर आप आग लगाओगे, अपने घर पे भी आग चलाओगे तो पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, उसका परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप आग जगा सकते हो, नहीं तो आग नहीं जगा सकते आप, उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। और तुरंत मशीनें लगी है बता देती है कि आपने आग जलाई है। तो वो कहते हैं चलो इतना कपड़ा इकट्ठा हो गया, इसको आग लगा दे। तो उन्होंने कहा इतना आग लगा दे, बड़ा प्रदूषण होगा, इतना धुआं फैलेगा। हमारे यहां तो जो लगा दो आग, देखी जाएगी जो होगा, धुआं फैलेगा, मरेंगे तो मरेंगे। अब की बार ये आग लगाई जो इसकी वहां यूपी तक और एमपी तक, पंजाब में लगाई थी उस जोने में आग, और यूपी और पंजाब तक उसका असर था और लोगों को खांसी हुई दमेगा। और वो खांसी आज भी कई लोगों को 4 महीने बीत गए, 4 महीने से अभी तक खांसी ठीक नहीं हुई। वो डॉक्टरों ने जोर लगा लिया उस धुएं से जिनको खांसी हुई है, और वो मरीज है मेरे सामने है, आपको मिला भी दूंगा मैं भी, उसका कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन हम लोग परवाह नहीं करते किसी जीवन की। डाल दो खाद, डाल दो स्प्रे, डाल दो, लगा दो आग, कर दो धुआं, जो होगा देखा जाएगा, झेलना सभी को पड़ता है, सब जुड़े हुए हैं। वहां ऐसा नहीं होता अमेरिका में। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े कपड़े को आग लगाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो वो उन्होंने लोगों को बिठाया, जो बुद्धिमान लोग थे उनको बिठाया, बिठा के पूछा कि क्या किया जाए इस कपड़े का। तो एक आदमी ने कहा हम बता रहे हैं, इस कपड़े को बेचेंगे और इसकी डबल कीमत लेंगे यहां से भी। उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब है, ये फटाफट आया पुराना कपड़ा, वो भी डबल कीमत में बेच देगा। उसने कहा हाँ बेच देंगे, हम जानते हैं। तो कि कहां बिकेगा? कि ये हिंदुस्तान में बिकेगा, भारत में। भारत के नकलची बंदर बहुत जल्दी खरीदेंगे इसको। पर करना क्या होगा इसके लिए? उन्होंने क्या करना ये होगा, इसके लिए 5-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे अपने को। एक बढ़िया फिल्मी एक्टर उसको लेना पड़ेगा जो लोग मशहूर है, और उसको 10 लाख रुपए देने हैं, और उसको मशहूरी करानी है, और उसको ये पहनानी है। बस इतना ही काम करना है। उसके बाद तो हिंदुस्तानी वाले अपने आप ही ले जाएंगे। और वही हुआ, ऐसा ही उन्होंने किया, पूरा कपड़ा डबल रेट में हिंदुस्तान वालों ने खरीद लिया। और यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे ऐसे हैं हमारे देश के। सही सी बात कहो तो उनको बुरी भी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। आप इसको रिसर्च करिए तो नकल नहीं करें किसी चीज की। तो बहुत से लोग कहते हैं सालगिरह नहीं है ये शिवरात्रि शिव जी की। शिवरात्रि के दिन पर शिव विवाह बोला जाता है, ये तो भगवान के गुणगान के लिए है। भगवान का ये सालगिरह नहीं मनाया जाता। शिवरात्रि ऐसे शुरू नहीं हुई थी, ना उस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। सबसे पहले जब ये सृष्टि की रचना हुई तो भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया। पहले विष्णु जी हुए, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए। आ रही है ना समझ में? सीधी सीधी बात है। जब वो दोनों पैदा हो गए तो यहां कुछ भी नहीं था, ना पेड़, ना पौधे, ना सृष्टि, कुछ भी नहीं, जीव जंतु, क्योंकि शुरुआत थी ना।
शुरुआत थी तो कोई भी जीव नहीं था, दोनों बैठे, अब दोनों बैठे हुए एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे। अब उनको खुद ही पहचान नहीं भी तुम कौन हो। अब एक बच्चा पैदा हो जाए और उसको माँ बाप उसका नाम नहीं रखे, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं। एक माँ बच्चे को बोलने के लिए कितनी बार मेहनत करती है तब बोल पाता है, 6 महीने तक उसको बुलाती है तब वो एक नाम बोल पाता है। अब वो तो दोनों के दोनों पैदा हुए बैठे, अब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे, मामला क्या, वो पूछे तू कौन, वो कैसे तू कौन। फिर उन्होंने धीरे धीरे समझा, वो कहता सब कुछ मैं ही हूं। विष्णु ने कहा सब कुछ मैं हूं, मैंने तुझे उत्पन्न किया। ये बात बोली तो ब्रह्मा जी अकड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि धोली दाढ़ी है सफेद और 4 मुख है, आपके एक तो मुख है, आपकी तो मूछ भी नहीं आई अभी, आप कहां से मुझे पैदा कर दोगे। मेरे 4 मुख है और सफेद आ गई दाढ़ी, मैं बड़ा हूं। विष्णु ने कहा मैंने आपको उत्पन्न किया, मैं कैसे मान लूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये हो ही नहीं सकता। दोनों आपस के अंदर विवाद हो गया। अब जने 2 ही हैं, अब 2 आदमी लड़ते हो तो उनका विवाद कैसे मिटेगा, तीसरा होगा तभी तो मिटेगा ना। अब दोनों का फैसला कौन करे। दोनों में विवाद हुआ, वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा। तो भगवान शिव ने क्या किया है कि ऐसे नहीं मानेंगे। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में, शिवलिंग में दोनों के बीच में प्रकट हो गए। शिवलिंग पहली बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में उत्पन्न हुआ। सृष्टि की शुरुआत में पहली बार शिवलिंग उत्पन्न हुआ तो बड़ा ज्योतिमय प्रकाश था उसका। ज्योतिमय प्रकाश था तो वो बड़े अचंभित हुए, ये क्या चीज है। अब वो सोचने लगे ये बीमारी क्या है। तो भगवान शिव मूर्त रूप में सामने नहीं आए। भगवान शिव ने अदृश्य आकाशवाणी की कि इस लिंग का जो पता लगा लेगा, इस ज्योति स्वरूप का जो पता लगा लेगा, आदि और अंत का, कितना ये लंबा है और कितना ये गहरा है, वो ही बड़ा है तुम में से। उन्होंने कहा ठीक। तो उसमें से विष्णु जी क्या चले गए नीचे और ब्रह्मा जी को ऊपर भेज दिया। तुम ऊपर का पता लगाओ, मैं नीचे का पता लगाता हूं। बहुत 7 लोग नीचे विष्णु चले गए, 7 लोग ऊपर ब्रह्मा जी चले गए, लेकिन उस ज्योतिर्लिंग का पता नहीं चला कितना लंबा है ये। लेकिन ब्रह्मा जी जब ऊपर गए तो उन्होंने कहा पता सता तो कुछ भी नहीं है। तो वहां पर एक केतकी नाम का वृक्ष था, गुफी थी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी आप तो ऐसे ही पागल हो, इतने घूम रहे हो, यहां कौन देख रहा है, आप बोल देना कि हमने पता लगा लिया, बात खत्म है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा उसके लिए गवाह तो चाहिए। तो उन्होंने कहा गवाही हम देंगे, ये आपने पता लगा लिया, ठीक है, बात तय हो गई। विष्णु जी नीचे से जाकर के वापिस आ गए। उन्होंने कहा नहीं, इसका पता नहीं है। बाहर दोनों आकर के उन्होंने कहा हमने जो आकाशवाणी है वो कौन बोल रहा है, हमने पता लगा लिया है। तो भगवान शिव जो है वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, आप जब ब्रह्मा जी ने ये बात विष्णु को कही तो विष्णु ने तो स्वीकार ही कर ली कि ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया। उन्होंने मान ली इस बात को और केतकी ने गवाही दे दी। लेकिन भगवान शिव से नहीं रहा गया, भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा ये असत्य बोल रहे हो ब्रह्मा जी, आप असत्य बोल रहे हो। अपनी पूजा के लिए, अपने बड़पन के लिए, अपने आप को बड़ा कहलाने के लिए आपने झूठ बोला है, इसलिए मैं आपको आज से श्रापित करता हूं, आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। ये भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, ब्रह्मा जी की कहीं भी पूजा नहीं होती। आप कहोगे पुष्कर जी में एक जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है, हाँ है। पर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके क्षमा करी, प्रार्थना करी, विनती करी, तब भगवान शिव ने कहा एक जगह आपकी पूजा होगी। तब एक स्थान भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दिया, वो पुष्कर जी में है, ठीक है ना। और ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती। केतकी को श्राप दिया, तुमने गवाही के रूप में झूठ बोला है, मेरी पूजा में तुम कभी स्वीकारित नहीं होगी। एक केतकी नाम का फूल होता है, वो गुटी होती है, वो कभी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाई जाती है, उसको भगवान शिव स्वीकार नहीं करते हैं। अब आप कहोगे वो केतकी नाम का पौधा क्या है, पौधा तो आपको देखने में नहीं मिलेगा,
लेकिन आपको सेंट मिलेगा, केवड़े का सेंट। जो केवड़े का सेंट निकाला जाता है वो उसी पौधे से निकाला जाता है, उसी के फूलों से निकाला जाता है। तब उसने भी जब भगवान शिव से प्रार्थना क्षमा मांगी तो भगवान शिव ने कहा, जा, मैंने ये तो श्राप दे दिया, तेरा फूल और तेरा योग मेरे ऊपर नहीं होगा, लेकिन तेरे से जो इतर निकलेगा, तेरा जो रस निकाला जाएगा, वो सेंट के रूप में सब जगह उपयोगी होगा, वो बढ़ता जाएगा, तो वो सेंट सब जगह काम आता है। भगवान विष्णु को वरदान दिया कि आपने सत्य बोला है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं, आपकी हमेशा सब जगह पूजा होगी। भगवान विष्णु की घर घर में सब जगह पूजा होती है, उनके बगैर कोई काम नहीं चलता। फिर भगवान शिव ने कहा, उन दोनों ने कहा, ब्रह्मा और विष्णु ने, कि हम क्या करें और हमारा नाम क्या है। तो भगवान शिव ने फिर उनका नाम बताया, आपका ये नाम है और आप तप करो। ब्रह्मा जी भी तप में लगे, भगवान विष्णु भी तप में लगे। तप करते 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 इतना तप भगवान विष्णु तपे कि भगवान के शरीर से पसीने की नदियां बहने लगी, इतना जल बहा। जब इतना जल बह करके तैयार हुआ और इतना जब तप हुआ तो भगवान शिव फिर प्रकट हुए। भगवान शिव ने कही, ये जो विष्णु आपके तपस्या से जो ये जल उत्पन्न हुआ है, ये जल ही मेरी पिंडी के ऊपर चढ़ेगा और जो इस जल को मेरे ऊपर चढ़ाएगा मैं उसको मन इच्छा चाहे तो वरदान दूंगा। तो जो भगवान विष्णु से जल की उत्पन्न हुआ था, वो जल भगवान विष्णु ने सबसे पहले भगवान शिव के ऊपर अर्पित किया, शिव की पिंडी के ऊपर। ठीक है, जल किसे उत्पन्न हुआ? भगवान विष्णु से। और सबसे पहले शिव के ऊपर, शिवलिंग पे जल किसने चढ़ाया? भगवान विष्णु ने चढ़ाया। वहां से जल की उत्पत्ति हुई और वहीं से जल भगवान शिव पर चढ़ाया गया, वहीं से जल ये चढ़ता आ रहा है। और जल के साथ अनेक वरदान हुए, अनेक कथाएं जुड़ी। तो उसमें से आपको जल चढ़ाने से क्या होता है? जल चढ़ाने से भगवान शिव की अनेक कथाएं ऐसी कि सिर्फ जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जल जीवन है। एक चोर था, उसका चोर का काम चोरी करना होता है, तो चोरी करने के लिए निकला। तो ऐसे ही टाइम था शिवरात्रि का, तो लोग शाम के टाइम में वो टाइम से निकला। तो शिवरात्रि में लोग ज्यादातर जगते हैं, तो उन्होंने देखा कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, तो अभी थोड़ा सा रुक के जाना चाहिए मुझे नगर के अंदर, जब सब लोग सो जाएंगे तब चोरी करूंगा। तो उसने देखा कि कथा हो रही है। कथा किसकी चल रही थी? शिव महापुराण की। शिव महापुराण की कथा चल रही थी। उसमें जो संत थे वो ये बता रहे थे कि भगवान शिव की पिंडी पे जो एक बार जल चढ़ा देता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती, वो जो चाहे वो मिल जाता है। धन चाहे धन, सुख चाहे सुख, जीवन चाहे जीवन, आरोग्य चाहे आरोग्य। तो चोर ने सुना, उसने कहा वैसे तो हमने कभी ये काम किए ही नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। तो उसने कहा चलो अपने वो चढ़ाने में क्या हर्ज है। तो शिवरात्रि का टाइम था, रात्रि के टाइम में उसने जल भगवान को अर्पित कर दिया। उसको कथा से कोई लेना देना नहीं था, उसकी निगाह सिर्फ चोरी करने में थी कि सब लोग शांत हो जाए, सो जाए तो मैं चोरी करूं। सब लोग आए, कथा में मस्त हो गए। वो धीरे से निकला बाहर और नगर में पहुंचा। पहले घर में गया, वहां भी आदमी जग रहे थे, बात नहीं बनी। छोड़ करके दूसरे घर में गया, वहां भी बात नहीं बनी, वहां भी लोग जग रहे थे। तीसरे घर में गया, पूरी शिवरात्रि की रात घूमता रहा, कहीं भी उसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। उसने मत्थे पे हाथ मारा, ऐसी तैसी तो उस महात्मा की जो कथा बोल रहा था महाराज, ये महाराज भी सब झूठ बोलते हैं। कई गालियां तो उसने महाराज को दी, महाराज के बाद में कई गालियां भगवान शिव को दी। ये जो काली पिंडी जो रखी हुई है, काला कुलूटा, ये क्या देगा? मैं तो पहले विश्वास नहीं करता था इसमें, पर इस महाराज के कहने से उस पर जल चढ़ा दिया। और जिंदगी में पहली बार जल चढ़ाया मैंने, पहली बार जल चढ़ाया और पहली बार मैं खाली हाथ जा रहा हूं। आज तक मैं जिंदगी में कभी खाली हाथ गया ही नहीं।
जब भी चोरी करने के लिए निकला हूं तो मैं चोरी करके ही लौटा हूं, माल लेकर के गया हूं। और आज मैंने इस महाराज के कहने से इस पिंडी के ऊपर इस भोलेनाथ को चढ़ा दिया जल, फिर पूरा मेरा सफर खराब हो गया, पूरी यात्रा बेकार गई। उसने मन में भगवान को भी कोसा, उनको भी कोसा, निराश हो गया। निराश होते हुए तो सुबह के 4 बज गए। 4 बजे शिव जी की पूजा फिर प्रारंभ हो गई। 8 पैर पूजा होती है, 8 बारी शिवरात्रि के टाइम में 8 बारी पूजा होती है शिव जी की। 8 पैर होते हैं 24 घंटे के अंदर। हर 3 घंटे बाद में 1 पैर होता है, 1 पैर 3 घंटे का होता है। हर 3 घंटे बाद में भगवान शिव की पूजा होती है। शिवरात्रि के अंदर 8वां पैर जो शिवरात्रि की पूजा कर लेता है, उसका ऐसा कोई काम नहीं है जो सिद्ध ना होता हो विधि विधान से। ये प्रैक्टिकल है। और फागुन के महीना जब ये शिवलिंग पैदा हुए थे, रात्रि के 12 बजे का टाइम था। रात्रि के 12 बजे टाइम में भगवान शिव का वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। अब आपको रात को क्यों हुआ? रात को इसलिए हुआ कि दिन के अंदर वातावरण शांत नहीं होता है। दिन के अंदर बहुत हुआपो होती है, बहुत हलचल होती है, उसके अंदर दिव्य शक्तियां दब जाती हैं। दिव्य शक्तियों के लिए बहुत शांत वातावरण चाहिए। आपका मन भी जब बहुत शांत होता है तभी आपको शांति, आनंद और भगवान की अनुभूति उससे पहले नहीं हो पाएगी। मन का भी शांत होना बहुत जरूरी होती है, वातावरण का शांत भी होना जरूरी होता है। रात्रि का वातावरण बहुत शांत होता है और अंधेरे से आप लोग डरते हो ना, अंधेरे से ही पूरा ये सृष्टि का खेल रचा हुआ है। अंधेरा नहीं होगा तो वनस्पति भी नहीं बढ़ेगी। अंधेरे के अंदर ही बहुत सी चीजें होती हैं, फलती फूलती हैं, उनके लिए अंधेरा बहुत जरूरी है। ये भी भगवान का ही एक स्वरूप है। तभी तो कहते हैं परमात्मा के सभी रूप है। प्रकाश भी उसका रूप है, अंधेरा भी उसका रूप है, दिन भी वही है, रात भी वही है, सुख भी वही है, दुख भी वही है, अच्छा भी वही है, बुरा भी वही है। तभी ऐसे नहीं बोला उनको, परमात्मा के सारे रूप है, लेकिन उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो 12 बजे का उस टाइम में वो उत्पन्न हुए। 4 बज गए जी, 4 बज गए, भगत द्वारा आना जाना शुरू कर दिया भक्तों ने। अब तो पूजा के लिए द्वारा फिर शुरुआत हो गई सुबह। अब चोर जो है वो मुंह लटकाए हुए आ रहा था। उन्होंने कहा आज तो बड़ी मारी हुई, आज मेरे को खाली हाथ जाना पड़ेगा। ऐसे आ ही रहा था कि एक बुढ़िया माता जो है, इतना बड़ा लोटा जल का भर के तांबे का, और भगवान शिव को चढ़ाने के लिए आ रही थी। कमर झुकी हुई थी, लोटा हाथ में था, और चोर की नजर उस लोटे पे पड़ गई। चोर ने कहा और तो कुछ मिला नहीं, जाते जाते खाली हाथ तो जाना ही क्या है, अगर ये लोटा भी हाथ लग गया तो इस लोटे से भी काम चल जाएगा।